come and they have gone. But what is permanent? Permanent is your people, your community, your दोफा. वो 5 साल का एक्सपायरी डेट नहीं होता है दोफा में. दोफा में 5 साल का एक्सपायरी डेट नहीं होता है, वो लीडर का होता है. और लीडर नेता से कुछ नहीं होता है. Commitment has to be there. B.K. Rankol, Vijay Babu, you are not a leader. You are a committed warrior of the Tiprasa people. If you wanted to be a leader, you could have become a leader. But you wanted to be committed to your belief. And commitment makes you a warrior. Leaders will come and go. That is temporary. Permanent is to stand with the truth. Anyway, I wanted to talk about 2-3 things. Supreme Court में मैं गया हूँ. You know, VC elections कब हुआ है लास्ट? मीडिया है यहाँ में, और मैं प्यार से आपको बोलता हूँ मीडिया को, आप लोग ने एक सवाल आज तक नहीं पूछा. लास्ट वीसी इलेक्शन त्रिपुरा में कितने साल पहले हुआ? कोई जवाब दे सकता है मुझे? 9 साल हो चुका है. 9 साल. 3 मुख्यमंत्री आके चले गए. मानिक सरकार, बिप्लब देव जी, अभी प्रोफेसर मानिक शाह जी. लेकिन आज तक त्रिपुरा में स्टेट गवर्नमेंट विलेज काउंसिल इलेक्शन नहीं कर पाया. हाई कोर्ट गया हम लोग. हाई कोर्ट में एक दिन, नेक्स्ट डेट, ये डेट, हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि विलेज काउंसिल इलेक्शन कराओ. स्टेट इलेक्शन कमीशन ने बोला करेंगे ये डेट के अंदर, नहीं कराया. अब मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूं और मैं आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट हम लोगों को धोखा नहीं देगा. मैं आशा करता हूं और मेरे पास विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस देगा. उसके बाद हम लोग ने अभी, शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं है, अनिमेश, आई फाइल्ड अनदर केस इन द सुप्रीम कोर्ट. मैं सेकंड केस फाइल किया. 38 बिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से, एडीसी से हमने पास किया है. लैंड बिल फॉर ट्रेड, अलाउंसेस, कस्टमरी लॉ, 38 बिल पास करके हमने ये बिल स्टेट गवर्नमेंट को दिया, गवर्नर को देने के लिए. 38 बिल्स अभी से नहीं, सीपीएम जब था तब से लेकर अभी तक. आप जानता है कितना बिल पास हुआ है जो एडीसी ने अपना काउंसिल में पास करके गवर्नर को भेजा है? जानते कितना पास हुआ है? कोई गेस कर सकता है? मैं इनाम दूंगा, आप बताओ कितना पास हुआ है. 38 बिल भेजा है हमने पास करके गवर्नर को. अभी तक कितना पास हुआ बताइए? गवर्नर ने किस में साइन किया है बताइए? एक, जमातिया कश्मीर लॉ. आज हमने जमीन का बिल पास करके भेज दिया, लेकिन गवर्नर बोलता कि मेरे पास फाइल आई नहीं, स्टेट गवर्नमेंट भेजते ही नहीं है. तो मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूं कि मैंने बोला है सुप्रीम कोर्ट को केस फाइल करके कि या फिर आप गवर्नर को बोलिए बिल में साइन करने के लिए, अगर गवर्नर साइन नहीं करता तो रिटर्न करने के लिए. लेकिन अगर आप बीच में रखेंगे तो ये
कानून के खिलाफ है, गणतंत्रता का खिलाफ है और हमारा इमोशन, तिपरासा का इमोशन के साथ मजाक है। अब स्टेट गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा कि वो पिछले 15 साल से फाइल के ऊपर क्यों बैठा है। जब सीपीएम एडीसी में था, सीपीएम स्टेट में था, तो सीपीएम का एडीसी सरकार बिल पास करके स्टेट गवर्नमेंट को भेजता है और गवर्नर पास नहीं करता है। आज के दिन तिपरा मोथा पास करता है, ये लोग पास, गवर्नर साइन नहीं करता है। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है और सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेना पड़ेगा कि गवर्नर या फिर साइन करे या फिर जवाब अपना तिपरासा को दे कि हमको इतना नीचे क्यों दबा के रखा गया है। सब चीज पॉलिटिक्स से नहीं होता है। राम जन्मभूमि भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से आया था। तो अगर सरकार जवाब नहीं देगा तो सुप्रीम कोर्ट से सरकार को जवाब लेकर हम आएंगे, क्योंकि आज का बुबागरा, आज का तिपरासा, आज का क्या बोलते हैं ये लोग, आदिवासी, जनजाति, वनवासी, हम लोग इतना हल्का नहीं है। अब हम लोग एजुकेटेड भी है। आज हमारा बच्चा लोग शिक्षा भी जानता है, एजुकेशन भी मिला है। हम लोग 1980, 1970 जैसा सीधा और इतना सिंपल नहीं है। आज हम भी अपना जवाब लेना जानते हैं। अनिमेश ने एक बात बोला, नहीं अभी आप सुनिए मेरा बात, अनिमेश ने बोला, महाराज आप बोलो कब छोड़ना है, हम छोड़ेंगे। अरे अगर निकालना है तो निकालो, लेकिन नहीं, हिम्मत नहीं है। ये लोग हम लोगों को फ्रस्ट्रेट करके, हम लोगों को मेंटली हैरेस करके, ये लोग हम लोगों को चाहते हैं कि हम लोग हट जाए और तब दिल्ली में बोले देखो देखो एकदम चलेगी सेकंड, आभार चलेगी से। ये लोग खेल रहा है हम लोग के साथ। सब लोग नहीं, लेकिन 2-3 लोग हैं, सब लोग नहीं, लेकिन 2-3 लोग हैं जो हम लोगों का इमोशन के साथ खेल रहा है। इसका जवाब क्या है? जवाब क्या होगा? जवाब है कि आने वाला बीसी इलेक्शन में, आने वाला एडीसी इलेक्शन में इनको एक सीट भी नहीं देना है। इनको हरा के एक ही भाषा समझता है ये लोग। हारेगा तो हाथ जोड़ता है, प्यार से बात करता है तो ये लोग हम लोगों को कमजोर समझते हैं। तो आप लोग एक दूसरे के बीच में फाइट मत करो, किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आंचलिक पार्टी को एडीसी में जीतना चाहता हूं और मैं नेशनल पार्टी को एडीसी में घुसने नहीं दूंगा। और जो मेरा दूसरा आंचलिक पार्टी है, मेरा ही है। इफ आई एम बुबागरा, आई एम बुबागरा फॉर IPFT, आई एम बुबागरा फॉर तिपरा मोथा। तो मैंने एक चीज सीखा बोडोलैंड में। आप लोग जानता है बोडोलैंड का इलेक्शन हुआ था, हाँ कि नहीं? ना, मैं BPF के लिए कैंपेन करने के लिए जा रहा था, हंग्रामा के लिए। तो बहुत लोग हमको फोन किया, बड़ा बड़ा लीडर लोग ने फोन किया, महाराज आप जाइए मत हंग्रामा के लिए कैंपेन करने के लिए, लोग नाराज हो जाएगा, मत कीजिए कैंपेन हंग्रामा के लिए। लेकिन मैं गया और आज मैंने जब कैंपेन किया हंग्रामा के लिए, अरे खुल्लम खुल्ला कैंपेन किया। आज BTC में 40 सीट से 28 सीट BPF लेके आया और तिपरा मोथा उनके साथ खड़ा था। और जो लोग ने फोन किया वो लोग थानसा नहीं चाहता था बिटवीन प्रमोद बोरो, अंजलि दाइमारी
एंड हंग्रामा। ये लोग डिवाइड एंड रूल करके पीछे का रास्ता से दे वांटेड टू एंटर बोडोलैंड, लेकिन बोरो पीपल भी समझदार हो गया। पहले ऐसा नहीं रहा, अब सब समझदार, सब जानता है। जवाब दिया। और जगदीश बाबू अब बोल रहा था ना, नाम नहीं लेके, वर्ल्ड्स बिगेस्ट पार्टी, बोडोलैंड में स्मॉलेस्ट पार्टी है आज। आप वर्ल्ड्स बिगेस्ट पार्टी बन सकता है। तिपरासा एरिया में बिगेस्ट पार्टी बढ़ना है ना, तो दिल बड़ा करना चाहिए। इनका दिल चिकन है, तो ये लोगों का कोई चांस नहीं। लेकिन मैं आज भी आईपीएफटी को बोलता हूं, मैंने देखा बोडोलैंड में क्या हुआ। आप मुझसे मिलो, मैं भी 2021 से अभी तक बहुत सीख चुका हूं। और अगर थानसा करना है तो आओ बुबागरा के पास, बुबागरा रेडी है, हम लोग थानसा करेगा। और 28 सीट से 28 सीट जीत के, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा